नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीबीआई ईडी को दी सीधे चेतावनी, कहा घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में ललन सिंह का भाजपा पर जबरदस्त हमला, बोले भाजपा पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए 5500 करोड़ के 277 विधायक खरीदे, सीएम केजरीवाल ने यह बड़ा आरोप लगाया है। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 14 घंटे की रेड में अठन्नी भी नहीं मिली, 35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्च भी नहीं निकला छापेमारी में। केजरीवाल ने सीबीआई रेड पर ली भाजपा की चुटकी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, जहां पर भी जबरदस्त सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह के दौरे के 4 दिन बाद ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए हैं दिल्ली। शिवराज को हटाए जाने की अटकलें हैं तेज। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीबीआई और ईडी को दी सीधे चेतावनी, कहा घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर आरजेडी पूरी तरह से गुस्से में है। तेजस्वी यादव ने जहां गुरुवार को इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, वहीं अब तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस कार्रवाई को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सीबीआई ईडी को सीधे चेतावनी दी है कि उनके अधिकारी घर से नहीं निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति कर दी जाएगी। दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज झा ने भाजपा पर गंदे स्तर की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को जमाई के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी को साक्ष्य रखे 48 घंटे हो चुके हैं। गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। मनोज झा ने कहा कि जब तेजस्वी सबूत पेश करते हैं तो मीडिया चुप्पी साध लेती है, ये पत्रकारिता नहीं है। अब तक माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? किस बात का डर है आपको कि तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ आ गए हैं? उन्होंने कहा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सीखनी है तो बिहार आ जाएं, हम उन्हें बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन सिखवा देंगे। सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता सीबीआई के उन अफसरों का विरोध करेंगे जो छापेमारी के लिए आएंगे। विरोध में उन्हें फूल देंगे और कहेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। गांधीवादी तरीके से सीबीआई के अफसरों का विरोध होगा। सीबीआई के अफसर किस तरह से भाजपा के उसकावे में काम कर रहे हैं, उसका प्रमाण हमारे पास है। वो आरोप लगा रहे हैं और हम सबूत पेश कर रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि जो लोग गरीब गुरबा की बात करते हैं उनके घर में छापेमारी होती है। उन्होंने सीबीआई, ईडी और आईटी के अधिकारियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे के इशारे पर अपने काम करना नहीं छोड़ा तो बिहार की जनता आपका घर से निकलना दुश्वार कर देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ललन सिंह का भाजपा पर जबरदस्त हमला, बोले भाजपा पार्टी नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भाजपा की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने भाजपा पर भारी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन है। उन्होंने कहा कि इस मशीन में कितना भी दाग लगाकर घुस जाइए, जैसा ही कमल के निशान का पट्टा गर्दन में पड़ता है, सारा दाग अपने आप धुल जाता है। यही नहीं, पूरे देश में नफरत का माहौल कायम है तो इसके पीछे भी भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में जो भी पार्टी इनका विरोध करती है उसके नेताओं पर सीबीआई और ईडी की रेड करवा देते हैं और फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री और विधायक अभी तक किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं और इस कारण हम लोग सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं। यदि इनकी बात मानकर इनके साथ रहिए तो आपको आराम से रहने देंगे, वरना ये आपको परेशान करते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए 5500 करोड़ के 277 विधायक खरीदे, सीएम केजरीवाल ने लगाया ऐसा बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने हिसाब लगाया है कि कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं और दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक एमएलए खरीदा है तो 277 विधायकों पर 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं तो कुल 6300 करोड़ रुपए। ये पैसा
कहां से आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तब इन्होंने दूध, छाछ, दही पर जीएसटी लगा दिया। जनता को पीसकर अरबपतियों को पैसे माफ कर रहे हैं और इन्होंने सरकार गिराने के लिए और विधायकों को खरीदने के लिए ही महंगाई बढ़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मिलकर साजिश की है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अच्छा काम करते रहेंगे। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गए हैं और इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14 घंटे की रेड में अठन्नी भी नहीं मिली, 35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्च भी नहीं निकला। छापेमारी में केजरीवाल ने सीबीआई रेड पर ली चुटकी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग का असर शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में दिखाई दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन से स्पीकर को संबोधित करते हुए शराब घोटाले पर बोला। इस दौरान सीएम ने सीबीआई रेड की कार्रवाई पर चुटकी ली। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर हुई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि 14 घंटे तक रेड की, साथ में 35 लोगों की टीम आई थी, लेकिन इस छापेमारी में उनके खाने का खर्च तक भी नहीं निकला। चलिए जानते हैं दिल्ली के सीएम ने विधानसभा में डिप्टी सीएम के घर हुई रेड को लेकर क्या बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि देश विरोधी ताकतों ने एक साजिश रचा है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। इन लोगों ने साजिश रचकर सबसे पहला काम किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया और इन लोगों ने बोला कि मनीष सिसोदिया शराब में पैसे खा गया। केजरीवाल ने कहा कि हमने इनसे बार बार पूछा क्या पैसे खा गया, घोटाला क्या है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनका एक आदमी बोला 1.5 लाख करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। सीएम ने इस बयान पर तंज करते हुए कहा कि इतना तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, तो इतने का शराब घोटाला कहां से हो गया। फिर उनका एक प्रवक्ता कहता है 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन जब हमने पूछा तो बता नहीं पाया। उसके बाद उनके दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने पूछा घोटाला क्या हो गया तो वो भी इधर उधर की बनाने लगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म। अमित शाह के दौरे के 4 दिन बाद ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के दौरे के महज 4 दिन प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा राजधानी पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मिश्रा शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली आए और इस दौरान उन्होंने संगठन के शीर्ष नेताओं के अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने की चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आजाद पर पलटवार, कहा जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है, उनके असली चरित्र का पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने पर शुक्रवार को पलटवार किया। पार्टी ने उनके इस्तीफे को उनके राज्यसभा कार्यकाल के अंत से जोड़ा और आरोप लगाया कि उनके विश्वासघात से उनके असली चरित्र का पता चलता है और उनका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक व्यक्ति जिसके साथ कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सबसे अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया है, उसने अपने शातिर व्यक्तिगत हमलों से धोखा दिया है जो उसके असली चरित्र को उजागर करता है। जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। दोस्तों यहाँ पर ये लाइन लिख करके तंज कसा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई और ईडी ने मारा छापा वो बीजेपी वालों का निकला। तेजस्वी ने कागजात दिखाकर किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई, ईडी और आयकर ने छापा मारा था, जिसे उनका बताया जा रहा था, उसका संबंध बीजेपी से है। तेजस्वी ने कागजात पेश कर केंद्रीय एजेंसियों को जांच की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरुग्राम के एक मॉल पर उसी दिन सीबीआई, ईडी और आयकर का छापा मारा गया जिस दिन महागठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया ने इस मॉल को मेरा बताया था, जबकि सच्चाई है कि इसके असली मालिकों के रिश्ते बीजेपी से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस कंपनी, मॉल और उसके शेयर्स को गोदी मीडिया के सूत्र मेरा बता रहे हैं वो कंपनी 2021 में बनी है और उसके 2 निदेशक हैं जो हरियाणा के हैं और इन दोनों लोगों के पास कंपनी के सारे शेयर हैं। दलाल, बिकाऊ और गंदे सूत्रों के अवलोकनार्थ सारे कागजात सामने रख रहा हूं। कुछ शर्म बची हो तो खुद को धिक्कार भेजना।
आरोपों के साथ उन्होंने व्हाइटलैंड के कार्यक्रम से जुड़ा सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो भी जारी किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कर दी आरोप की बौछार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने न केवल बीजेपी सरकार पर हमला बोला बल्कि गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की कहानी सुबह शाम सोते जागते दोहराने वाली बीजेपी सरकार में अब घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और विकास की काल्पनिक कहानियां इसलिए गढ़ी जा रही हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में भी भ्रष्ट तंत्र का जाल फैला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां आसपास के लोगों के किसानों की जमीन का संतोषजनक मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि उल्टे उनके प्रताड़ित उनको किया गया। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित भूमाफिया और सत्ताधीशों ने श्री राम जन्मभूमि से कुछ दूर पर स्थित माझा जमथरा गांव में 4 बिस्वा खतौनी को कूट रचित दस्तावेज में 21 बीघा दिखाई और कई करोड़ का घोटाला कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा में गूंजा 20 खोखा का नारा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। ऑपरेशन लोटस के मामले पर दिल्ली विधानसभा में खोखा खोखा 20 खोखा जैसे नारे लगाए गए। सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के सामने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया और कहा जा रहा है कि सदन में आम आदमी पार्टी की ओर से सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सदन को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि सदन के समक्ष रेड की कहानी बताने नहीं आया हूं। हजारों रेड कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल किया है। वो अगर बेईमानी है तो सजा दे दो जो भी हो। और अभी तक 75 साल में ये होता है कि कोई अच्छा काम करे तो सीबीआई लेकर आ जाओ। 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकार को हटाने में जितनी मेहनत लगाते हो उतने से कम में अच्छे स्कूल और अस्पताल बन जाते हैं। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर पूरी तरह से फर्जी है। धूल में लठ मारनी हो तो लिख दो कि सूत्रों से खबर है, सूत्रों के ऊपर ही एफआईआर है। ऐसा पहली बार हुआ है। सीबीआई ने घर का कोना कोना छाना, बेडरूम से लेकर बच्चों, परिवार, मेरे कपड़े सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक रेड हुई लेकिन एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। मेरे सचिवालय दफ्तर में भी रेड हुई, कुछ सरकारी फाइलें, कंप्यूटर, मोबाइल ये लोग ले गए। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहाँ भारतीय खोखा पार्टी के लोग नहीं हैं, होते तो अच्छा होता, सवाल जवाब सुनते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताना गलत, 48 घंटे में भेजेंगे मीडिया को मानहानि का नोटिस, बोले मनोज झा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के गुरुग्राम में अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताकर चलाई गई छापेमारी की खबर गलत है। वहीं मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की खबर गलत है। 48 घंटे के अंदर मीडिया को मानहानि का नोटिस भेज दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। यहाँ के लोगों को गुजराती ठप्पा नहीं चाहिए। बिहार में स्पीकर के नाम की घोषणा भी हुई। अवध बिहारी चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, सस्पेंड बीजेपी एमएलए टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हैदराबाद का माहौल अभी शांत नहीं हुआ। एक तरफ टी राजा सिंह के बयान से खिन्न जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं विधायक के जेल भेजे जाने पर उसके समर्थक भी सड़क पर उतर गए हैं। और दोस्तों आज जुमे की नमाज है, इसीलिए इसके कुछ घंटे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में शांति बनाए रखने की अपील जनता से की। शहर में भारी तनाव और जुमे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, गुजरात में पिछले 5 साल में मिले 12.24 करोड़ रुपए के नकली नोट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के नोटबंदी के कदम की सफलता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात की बैंकिंग प्रणाली में 12.24 करोड़ रुपए की नकली मुद्राएं पाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने अहमदाबाद के पालड़ी में राजीव गांधी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2016 से 21 तक गुजरात में 2000 रुपये प्रति 200 रुपये मूल्य वर्ग और 100 रुपये की नकली मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, जिनका कुल मूल्यांकन 12.24 करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नकली मुद्राओं के मामले में गुजरात भारत में पहला स्थान पर है और भारत में नकली नोटों में 50,000 से अधिक 2,000 रुपये के नोट हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान संघ ने गुजरात सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राज्यव्यापी नाकेबंदी की दे दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में किसानों के लंबित मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने गुरुवार को गांधीनगर में प्रदर्शन किया। बीकेएस ने धमकी दी कि अगर सरकार ने एक दिन में फैसला नहीं किया तो 27 अगस्त से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और विधायकों सांसदों के गांव में प्रवेश को रोक देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। यादव ने महागठबंधन की सरकार को जंगल राज कहने पर बीजेपी को लपेटा, शायराना अंदाज में दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में बीते बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया और सियासी बुधवार का दिन बिहार में बेहद उथल पुथल रहा था। गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन था और इस दौरान बीजेपी और महागठबंधन के बीच तीखे हमले हुए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब तानाकशी की। जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव की जोड़ी को निशाने पर लेते हुए कुछ पुराने बयानों का जिक्र किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए अनोखे अंदाज में बधाई दी। वहीं आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर हुई सीबीआई रेड को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग देश बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जिनके यहां से हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स मिलता है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। वहीं जंगल राज के सवाल पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो मंगल राज होता है और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो जंगल राज होता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जांच के नाम पर सीबीआई गरीब परिवारों को परेशान कर रही है, गरीबों को पीटा जा रहा है। तेजस्वी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आरजेडी नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के पूर्व विधायक टी राजा को हैदराबाद पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा, पुलिस ने उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में इस समय उसके विवादित बयान ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर रखा है। जमीन पर तनाव देखने को मिल रहा है। टी राजा के वकील करुणा सागर ने भी पुलिस कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टी राजा को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर तो ये भी है कि निलंबित विधायक को चंचलगुड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जानकारी सामने आई है कि मार्च और अप्रैल में टी राजा के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में इस समय उन्हें हिरासत में लिया गया है और इस केस का पैगंबर विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वैसे इस समय टी राजा अपने पैगंबर बयान की वजह से भी विवादों में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने की रोजगार गारंटी यात्रा की घोषणा, बेरोजगारों का डाटाबेस तैयार करेगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है गुजरात से, जहां पर बेरोजगार युवाओं का विवरण दर्ज करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, गुजरात के बेरोजगार युवाओं की पीड़ा का समाधान खोजने के लिए आम आदमी पार्टी गुरुवार से गुजरात में रोजगार गारंटी यात्रा शुरू कर रही है और यहां अगले 11 दिनों में 3 जिलों को ये लोग कवर करेंगे और 3 जिलों में 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करके 40 से ज़्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हालिया लीक पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि हम युवाओं से बात करने जा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की योजना है और हाल ही में 12 सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों को आश्वस्त करेंगे कि आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
कुर्सी पर संकट के बीच हेमंत सोरेन ने दिखाया पुलिस का समर्थन और बीजेपी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी के बादल मंडरा रहे हैं और चुनाव आयोग ने सोरेन की किस्मत का फैसला राज्यपाल रमेश बैस को एक सीलबंद लिफाफे में भेज दिया है। दरअसल सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टे को लीज पर लेने का आरोप है। माना जा रहा है कि आयोग ने अपनी राय में हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है और इससे सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी विधायकों को शाम तक रांची पहुंचने के लिए कहा है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। तैयार हैं हम, जय झारखंड। इसी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर उन्होंने अपना पक्ष रखा।